हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में एनजीओ करेंगे मदद। महानिदेशक हाईकोर्ट में 3,932 पदों पर भर्ती होगी। डेंगू से शिक्षिका की मौत। यूपी में कहीं रैन बसेरा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग तो कहीं नेटवर्क ही गायब। बीईओ पर होगी कार्रवाई। शर्मनाक कक्षा 6 की छात्रा से शिक्षक ने की छेड़खानी, मुकदमा दर्ज, विभाग ने सस्पेंड किया। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में बड़ी संख्या में रिक्त पद। स्कूल में गुटखा खाते मिले शिक्षा मित्र, डीएम ने लगाई फटकार। आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलने पर कार्यकर्ता से जवाब तलब। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स में निहब यूट्यूब चैनल पर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में एनजीओ करेंगे मदद। महानिदेशक बुनियादी शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में गैर सरकारी संगठन मदद करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के बड़े एनजीओ को शिक्षक संकुल की बैठकों में बुलाया जाएगा और उनकी मदद ली जाएगी। सभी शिक्षक संकुल के सदस्यों को अपने स्कूलों को जुलाई 2023 तक निपुण बनाना है। इसके लिए 1 दर्जन से ज़्यादा प्रतिष्ठित एनजीओ को पत्र भेजा गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजा है कि शिक्षक संकुलों की बैठक में इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर यथासंभव मदद ली जाए। इसमें श्री अरविंदो सोसाइटी, संपर्क फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, साइट सेवर्स इंडिया, शिव नादर फाउंडेशन, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, रूम टू रीड फास्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन, इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव एनजीओ के प्रतिनिधि मदद करेंगे। शिक्षक संकुल के सदस्यों को अपने स्कूलों को निपुण बनाना है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समूह ग और घा के 3,932 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 13 नवंबर तक इस साइट पर किए जा सकते हैं। समूह ग में आशुलिपिक श्रेणी के 1,186, 881 हिंदी व 305 अंग्रेजी पदों पर स्नातक व ट्रिपल सी प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक व देय प्रशिक्षकों को 121 पदों पर, इंटरमीडिएट व ट्रिपल सी प्रमाण पत्र चालकों के 26 पदों पर हाई स्कूल उत्तीर्ण 4 पहिया वाहन चलाने के लिए न्यूनतम 3 साल के लाइसेंसधारी अर्ह होंगे। परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। लखनऊ काबू में नहीं आ रहे डेंगू ने शहर में 11 दिन के अंदर दूसरी जान ले ली। सरोजनी नगर के माती जूनियर स्कूल की खेल शिक्षिका रीमा वर्मा 47 ने शनिवार रात पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यूपी में कहीं रैन बसेरा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग तो कहीं नेटवर्क की गायब। बीईओ पर होगी कार्रवाई। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाने की नई नई तकनीक सिखाने के लिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट प्रयागराज की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। ऑनलाइन प्रशिक्षण कहीं रैन बसेरा में चल रहा है तो कहीं नेटवर्क नहीं है। अधिकतर खंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ ने प्रशिक्षण का संसाधन उपलब्ध नहीं करवाया है। इसलिए इसकी रिपोर्ट सीमेट निदेशक ने बेसिक शिक्षा के निदेशक को भेज दी है। कोविड काल से ऑनलाइन होने लगा था शिक्षकों का प्रशिक्षण। कोरोना काल से शिक्षकों का प्रशिक्षण ऑनलाइन होने लगा था, वह अभी चल रहा है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए इसी ब्लॉक में कंप्यूटर जनरेटर, वेब कैमरा, कॉलर माइक, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आदि के लिए बीईओ को धनराशि दी गई थी। लेकिन अधिकतर ब्लॉकों में बीईओ ने सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। चूंकि शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना था, इसलिए वह मोबाइल से ऑनलाइन जुड़ रहे थे। फीडबैक लिया तो मिली ऑनलाइन प्रशिक्षण में तमाम खामियां। पिछले हफ्ते प्रदेश के 75 जिलों के 725 ब्लॉकों में 2,79,830 शिक्षक आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे थे। सीमेट के निदेशक दिनेश ने ऑनलाइन प्रशिक्षण का फीडबैक लिया तो तमाम कमियां मिली। उन्होंने बताया कि अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में रैन बसेरा में ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने के कारण आगरा के खीरागढ़ ब्लॉक के शिक्षक जुड़े ही नहीं। अलीगढ़ नगर क्षेत्र के शिक्षक वेब कैमरे के बजाय मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। वहां पर कॉलर माइक की व्यवस्था बीईओ ने नहीं करवाई थी। ऐसे ही बिजनौर के जलीलपुर में ब्लूटूथ और कॉलर माइक की व्यवस्था नहीं थी। बहराइच के पयागपुर में बैनर और चार्ट नहीं लगाया गया था। बलिया के सभी ब्लॉकों में नेटवर्क की समस्या थी। गाजीपुर के करंटा में प्रशिक्षण की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई और कासिमाबाद में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। गाजियाबाद के लोनी में प्रतिभागियों को प्री टेस्ट नहीं कराया गया और मुरादनगर के प्रशिक्षण कक्ष में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही बिजनौर के जलीलपुर में ब्लूटूथ और कॉलर माइक की व्यवस्था नहीं थी। बहराइच के पयागपुर में बैनर और चार्ट नहीं लगाया गया था। बलिया के सभी ब्लॉकों में नेटवर्क की समस्या थी। गाजीपुर के करंडा में प्रशिक्षण की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई और कासिमाबाद में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। गाजियाबाद के लोनी में प्रतिभागियों का प्री टेस्ट नहीं कराया गया और मुरादनगर के प्रशिक्षण कक्ष में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। गोरखपुर के भटाट में जनरेटर की व्यवस्था दी थी। लखनऊ के गोसाईगंज में ब्रॉडबैंड नहीं था और हार्टबीट का प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ पर प्रशिक्षण 82 में न कराकर टीडीएल कॉलेज में करवाया जा रहा था। प्रयागराज के शंकरगढ़ में जनरेटर होने के बावजूद नहीं चलाया गया। ऐसे लगभग सभी केंद्रों पर अव्यवस्था थी। बीईओ को अपेक्षित सहयोग न मिलने से प्रशिक्षण अव्यवस्थित है। यह रिपोर्ट 27 अक्टूबर को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का संसाधन उपलब्ध न कराने वाले बीईओ के खिलाफ होगी कार्रवाई। शर्मनाक कक्षा 6 की छात्रा से शिक्षक ने की छिड़खानी, मुकदमा दर्ज, विभाग ने सस्पेंड किया। देवरिया कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा से छिड़खानी के मामले में सिरौली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी सहायक अध्यापक अनवर अली के विरुद्ध छिड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएसए ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। आरोपित फरार चल रहा है। यह है मामला। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक ही गांव के रहने वाले
छात्रा सुरौली थाना क्षेत्र व सदर विकासखंड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6वीं में पढ़ती है। 25 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे वह प्रथम तल पर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय सहायक अध्यापक अनवर अली पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। छात्रा की विरोध जताते हुए भाग गया। छात्रा ने इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक और स्वजन को दी। छात्रा की मां ने शनिवार को इस मामले में तहरीर दी। प्रधानाध्यापक समेत अन्य शिक्षकों की सूचना पर बीएसए ने बीईओ के नेतृत्व में महिला शिक्षकों की टीम गठित की। टीम ने छात्रा से जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट बीएसए को दी। बीएसए ने किया निलंबित। बीएसए ने आरोपी सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। बीएसए हरिश्चंद्र ने बताया कि छात्रा के साथ यौन शोषण व कुत्सित आचरण करना उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावलियों में अध्यापक सेवा नियमावली के सर्वथा विपरीत है। यह कुकृत्य किसी भी शिक्षक को शर्मसार करने वाला है। प्रकरण की जांच भलवनी के बीईओ सूरज कुमार करेंगे। इसके लिए उनको जांच की कार्रवाई तेज करने के लिए निर्देश दिया गया है। छात्रा की मां ने दी तहरीर। उधर आरोपित की मां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक ने उसके पुत्र के साथ अश्लील हरकत किया। जब उसकी विरोध किया तो वह उसे 10 रुपये व मिठाई देकर चुप कराने की कोशिश की थी। यह बात छात्रा ने अपने मां व अन्य शिक्षकों को बताई। एसपी संकलन शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी सहायक अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। इसके लिए संबंधित थाने को दिशा निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में बड़ी संख्या में रिक्त पद। सरकार लोकसभा चुनाव के पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों को तैनाती दी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षक के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद खाली हैं। इन्हीं पदों पर भर्तियां करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 51,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद रिक्त। प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में शिक्षकों खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती की गई है। पिछले 5 वर्षों में अकेले सिर्फ माध्यमिक स्कूलों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, जबकि 2003 से लेकर 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक विद्यालयों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। सरकारी व एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापकों को, 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की है। पारदर्शी हुई भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी को शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया। छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों को विद्यालय में तैनाती की व्यवस्था लगातार की जा रही है। सरकार ने 5 वर्षों में 1,270 डायट प्रवक्ता, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 45 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात किए हैं। स्कूलों में गुटखा खाते मिले शिक्षा मित्र। डीएम ने लगाई फटकार। आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलने पर कार्यकर्ता से जवाब तलब। कानपुर देहात डीएम ने शुक्रवार को अकबरपुर ब्लॉक में गोदली प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़वाई का निरीक्षण किया। यहाँ शिक्षा मित्र को गुटखा खाते देखकर डीएम ने फटकार लगाई। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला, इस पर कार्यकर्ता से जवाब तलब किया गया। डीएम नेहा जैन शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय मड़वाई पहुंची तो शिक्षा मित्र रईस पान मसाला खाते मिले। इस पर उन्होंने फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। यहाँ सहायक शिक्षक रंजन ने बताया कि कक्षा 1 में 16 बच्चों का नामांकन है। मौके पर केवल 5 बच्चे मिले। कक्षा 2 में 15 के सापेक्ष 8, कक्षा 3 में 24 के सापेक्ष 15, कक्षा 4 में 21 के सापेक्ष 13, कक्षा 5 में 16 की जगह 12 छात्र मिले। डीएम ने 100% उपस्थिति के निर्देश दिए। यहाँ उन्होंने अंशिका, कार्तिक, कीर्ति, सूर्य प्रताप आदि बच्चों से पढ़ाई को लेकर जानकारी ली। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संपर्क मार्ग नहीं होने पर उन्होंने लेखपाल और प्रधान को रास्ता दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। यहाँ 112 के सापेक्ष 41 छात्र उपस्थित मिले। कम उपस्थिति पर डीएम ने नाराजगी जताई। यहाँ प्रधानाध्यापक रतेश कुमार, सहायक अध्यापक संजय कटिया और जीप्सा गुप्ता उपस्थित मिले। बाद में डीएम ने कोटी की दुकान का निरीक्षण किया। यहाँ दुकान के पास मवेशी बंधे होने और गंदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई। पंचायत भवन का जायजा लिया। पंचायत सहायक को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड आदि योजनाओं के आवेदन के निर्देश दिए। यहाँ इंटरनेट की दिक्कत को तत्काल दूर कराने को कहा था। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।